आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब खुश हैं, प्रभु में खुश हैं और प्रभु में आनंद बना रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। और मेरा यही दुआ है कि आप सब प्रभु में आनंद बनाते रहो, प्रभु में खुशी मनाते रहो, क्योंकि वचन कहता है जब हम प्रभु में खुशी बनाते हैं, प्रभु में आनंद बनाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो, हम धन्यवाद के साथ आज के समय को प्रभु के सामने सौंपे और प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। मेरे प्रियो, क्योंकि यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। हम ठनठनाते हुए पीतल के समान हैं यदि परमेश्वर के उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। तो आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में मांगे और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले और प्रभु के सामने दुआ करें। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आप महान शक्तिमान सर्वज्ञानी प्रभु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, बीते पूरे हफ्ते संभालने के लिए धन्यवाद मेरे राजा। और हम प्रार्थना करते पिता, इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांग लेते पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके वचनों से अभी सुन रहे के नाम से एक एक जन आपके पवित्र आत्मा से भर जाने पाए, एक एक जन आपके आशीष को ग्रहण करने पाए। पवित्र आत्मा एक एक को बातें कर, एक एक को अपने जीवन में आशीष कर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी निराश है, बीमार है, लाचार है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो मेरे खुदावंद आज के वचन उनके जीवन में आशीष का कारण बन सके। पिता आप एक एक को आशीष का, जितने भी लोग आपके वचनों को सुनेंगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आपके वचनों को सुनेंगे, ओ यीशु के नाम से वो सारे जन वो स्वतंत्रता को, वो आशीष को प्राप्त करने पाए। अब परमेश्वर पिता अपने हाथों में एक एक को संभालना पिता, अपने पंखों की आड़ में एक एक को छुपा के रखना पिता, कि पिता परमेश्वर एक एक जन आपके नाम की महिमा उनके जीवन में से सदा करने पाए। पिता आप आशीष कर प्रभु जी। आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। प्रभु जी हम कुछ भी नहीं पिता, हम तो एक मिट्टी है पिता, पर परमेश्वर पिता हम मिट्टी को प्रभु जी आप बनाइए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आज के वचन प्रभु जी आपके लोगों के बीच में प्रभु जी हम बोल सके प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता आप पवित्र आत्मा को देना प्रभु राजा। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनिए और त्याग स्वराज ग्रहण करें। आमीन आमीन। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के फिर से जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? वो अपने हाथों में हाथ रख के, दिलों में हृदय में हाथ रख के बोले परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का प्रेम आप पे बना रहे, प्रभु आपसे सदैव बात करे, प्रभु आपको सदैव आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, आज का जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, ये वचन हम हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। बीते कई दिनों से मेरे पास बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रदर मेरे जीवन में परमेश्वर को मैं बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर को मैं समय देता हूँ, तब पर भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती है, हम दुख में क्यों जाते हैं। मेरे प्रिय, इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के बारे में आपके सामने वचन को रखा था, बट आज फिर से मैं रख रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कल रात को बातें की और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ सारे वचनों को। मेरे प्रियो, वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका निकाल लेंगे 20 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 पद को। आज से 2-3 दिन पहले मुझे एक भाई ने मेरे को मैसेज किया तो व्हाट्सएप में, इसका मतलब क्या है। मैंने उसी वचन को लेकर आपको बताना चाहता हूं मैं। और यदि आप भाई सुन रहे हैं तो आपके लिए भी वचन है, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक
आनंद में बदल जाएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरा आज वचन है, टॉपिक है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं संसार में सब लोग खुशी मनाते हैं। आप जब दुख की परिस्थिति में हैं, आप जब बीमार की अवस्था में हैं, आपके जीवन में जब परेशानियां हैं, तो मेरे प्रिय हम देखते हैं दुनिया के आपके आसपास के लोग ही खुशी मना रहे हैं। उस परिस्थिति में आपके साथ कोई देने वाला नहीं है, और ये सोचकर आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है निराश मत होइए। संसार आप खुशी बना सकता है जब आप रोगे, जब आप विलाप करोगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो जल्द ही आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। संसार सच में मेरे प्रियो, आप जब दुखी हैं, आपका दुख को हंसी मजाक में उड़ाएगा। अरे देख साथ ये है, वो है, ये फलाना फलाना फलाना, और बहुत सारे बातों को मैंने अपने जीवन में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। मैंने इस चीज को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, तभी जाके मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो कि संसार आपके दुख की घड़ी में आनंद मनाएगा, परंतु यदि आप परमेश्वर के पास हो, यदि आप परमेश्वर के साथ हो, तो मेरे प्रियो आप भी आनंद बना सकोगे। ढांढस बांधो, 33 पद में लिखा हुआ, ढांढस बांधो। देखिए मेरे क्या लिखा हुआ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किस लिए कहा गया ये सब बातें? कि तुझे मुझ में शांति मिले। किस में? यीशु मसीह में। किसको शांति मिले? आपको और हमें शांति मिले। आपको और हमें यीशु मसीह में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए ढांढस बांधो, धीरज धरो। आज मेरे प्रियो हम धीरज धरने का नाम ही नहीं लेते हैं मेरे प्रियो। आज धीरज क्या होता है, ये चीज को हम जानते नहीं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो इसी कारण से हम क्या होते हैं, हम दिन प्रतिदिन संसारिकता में फंस जाते हैं और पाप करने लगते हैं, और हम प्रभु को बोलते, प्रभु मेरे जीवन में क्यों नहीं है। मेरे प्रियो, आपको जानते हैं आपके जीवन में कब आपका जीवन में बदलाव आ सकता है, किस समय आपका जीवन में बदलाव आ सकता है, आपको मालूम है? क्या करने से आपको जीवन में बदलाव आ सकता है? मैं आज को वही चीज को आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। ये जो दुख है कुछ क्षण के लिए है मेरे प्रियो। आगे देखिएगा, यदि आप उसी का 21 पद से, कि वहां एक उदाहरण दिया गया, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देने की होती है तो उसको कितना दर्द से गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो। आप इस वचन को पढ़िएगा मेरे प्रियो, उस स्त्री को कितने दर्द से गुजरना पड़ता है, परंतु जब वो स्त्री उस बच्चे को जन्म दे चुकी होती है तो क्या वो स्त्री उस दर्द को याद करती है, स्मरण करती है? नहीं मेरे प्रियो, वो दर्द वो उसमें भूल जाती है, उस दर्द में वो आनंद मनाती है, क्योंकि उसके जीवन में एक आशीष को उसने पा चुकी है। जिस आशीष के लिए इतना दर्द सही, उस आशीष को उसने अपने जीवन में पा चुकी है, और वो आशीष आज परमेश्वर हमें भी देना चाहता है। वही आशीष परमेश्वर हमें भी देना चाहता है, परंतु उसके लिए सबसे सर्वप्रथम हमें कुछ दुख से गुजरना पड़ सकता है। एक सोना जब गहराई से उसका निकाला जाता है, सोना को अंदर से निकाला जाता है, वो सोना नहीं रहता। वो सोना कोई बाजार में बेचने तुरंत नहीं चल जाता। वो सोना को क्या करता है, धोता है, फिर उसको पॉलिश करता है, आग से होकर उसको पकाता है, गुजरना पड़ता है, तब जाके वो सोना बाजार में आता है, तब जाके वो सोना एक मूल्यवान वस्तु में बदलता है, तब जाके वो सोना कोई खरीदता है। अब सोने में कोई दागी रहेगा, आप बाजार में जाओगे तो सोने में कोई दागी रहेगा तो आप उस सोने को कभी नहीं लोगे, कभी नहीं उस सोने को खरीदोगे आप।
मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें उसी दागी के को हमारे जीवन से उस दागी को मिटाना चाहता है, हमारे जीवन से उस सारी बुराइयों को मिटाना चाहता है, हमारे जीवन से उस गंदगी को मिटाना चाहता है। इसलिए हमें एक दुख से गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो, एक दुख की घड़ी से गुजरना पड़ता है। हम उस दुख की घड़ी में कैसे और क्या कर रहे हैं वो चीज जरूरी है, मायने रखता है मेरे प्रियो। आइए एक वचन निकाल लेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय को मेरे साथ निकाल लीजिए। यिर्मयाह उसका 18 चैप्टर 18 को मेरे साथ निकाल लीजिए मेरे प्रियो। उसका मैं 1 पद से 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, ध्यान दीजिएगा, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। इस कुम्हार के समान, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, इस कुम्हार के समान मैं भी क्या तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। लिखा हुआ हो, इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो जाओ। मेरे प्रियो, हम लोग आज परमेश्वर के हाथ में होना ही नहीं चाहते। हम आज कई बार देखते हैं हम किसी प्रचारक के हाथ में, किसी अगुवाई के हाथ में बन जाते हैं। हम हमारे जीवन में मेरे 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 प्रिय, हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि बहुत सारे मेरे कलीसिया में लोगों को देखे हैं कि आज छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी प्रार्थना निवेदन को लेकर प्रभु के सामने न रखकर सबसे पहले आप मनुष्यों पर लेके आपके पास लेके आते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको सर्वप्रथम परमेश्वर के पास अपने प्रार्थनाओं को रखना है। सर्वप्रथम अपने परमेश्वर के पास प्रार्थना को रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, वहां पर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में जो गलील का काना का जो पहला आशीषक्रम है, वहां हम क्या देखते हैं, यीशु की माता जब यीशु के पास आती है और बोलती है कि वहां दाखरस घट गया है, तो यीशु मसीह कहते, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, तुम्हारा क्या काम है मुझे बताओ। तुम्हारा जो काम है वो तुम किए हो। मेरे प्रिय, आज मैं प्रचार बहुत से परमेश्वर दासों को भी बताना चाहता हूं, आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंड होना सिखा रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, आप किस पे डिपेंड हो। मेरे प्रियो, हमें सर्वप्रथम परमेश्वर पे डिपेंड होना, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखिए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए वचन में कहा ना, तुमने मेरे नाम से आज तक कुछ नहीं मांगा, तुमने तो पास्टर के नाम से मांग लिया, तुम्हें इसके नाम से मांग लिया, मनुष्य के नाम से मांग लिया, परंतु मेरे नाम से तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे नाम से तुम्हें मांगो, मेरे नाम से तुम मांगो, तुम्हें मिलेगा। यीशु के नाम से आप मांगो, यीशु आपको देगा। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के नाम से नहीं, आप किसी और चीजों के नाम से नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम से मांग के देखो। यहां हम देखते हैं कुम्हार के बारे में बताया गया है मेरे प्रियो, और हम सबसे अच्छी चीज जानते हैं मेरे प्रियो, ये मिट्टी और कुम्हार के कुछ चीजों का पॉइंट्स को देखेंगे मेरे प्रियो। आइए हम सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। मिट्टी और कुम्हार के बारे में कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मिट्टी खुद को कुम्हार के हाथ में सर्वप्रथम क्या करता है, समर्पण करता है। मिट्टी यदि उस समय बोले कि मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बातों को नहीं मानूंगा, तो क्या कुम्हार उस समय उस मिट्टी को एक अच्छा बर्तन में बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। सर्वप्रथम मिट्टी क्या करता है, उस कुम्हार के हाथ में अपने आप को समर्पण करता है। एक कुम्हार को कुछ बनाने के लिए पहले वो मिट्टी जो समर्पण करता है, उससे उसको चाहिए कि पूरी तरह समर्पित हो जाए। आज परमेश्वर भी हमें बनाना चाहता है, इसलिए हमें जरूरी है कि हम पहले परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। ये हमारा जरूरी है। हम परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते हैं। आज हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें।
दूसरी पॉइंट है, मिट्टी कुम्हार पर विश्वास करता है। मिट्टी जो है कुम्हार पर विश्वास करता है कि कुम्हार जो भी बनाएगा वो मेरे अच्छा के लिए बनाएगा, मेरे भला के लिए बनाएगा। हमें भी जरूरत है हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर मुझे जो भी चीज बनाएंगे, परमेश्वर के जो भी योजना मेरे जीवन के लिए है वो मेरे भलाई के लिए है, मेरे उत्तम के लिए है। परमेश्वर की जो भी योजना मेरे जीवन के लिए, मेरे अच्छाई के लिए है। हम परमेश्वर विश्वास करें। तीसरी पॉइंट है, मिट्टी कुम्हार का सुनता है। मिट्टी कुम्हार का सुनता है। आप बोले कैसे सुनता है? मेरे प्रियो, सुनना मतलब यह है कि जो कुम्हार जिस तरह से उसको बनाता है, कुम्हार के उसी बातों में चलता है, उसी चीज से उसी तरह करता है, वो उसी चीजें उसी तरह करता है अपने आप को। हमें भी जरूरी है कि हम परमेश्वर का सुने जो हमारा कुम्हार है। हम तो एक मिट्टी है। हम मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से रचा मेरे प्रिय, और अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। तो हमें जरूरी है कि हम उस मिट्टी के समान अपने आप को समर्पण करें, उस पर विश्वास करें, उसकी सुने, तभी जाके परमेश्वर एक अच्छा आकार को हमारे जीवन में दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर हम मिट्टी को भी बनाना चाहता है, हमें भी परमेश्वर बनाना चाहता है मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 45 अध्याय, उसका 9 पद, ध्यान दीजिएगा। हाय उस पर, यशायाह 45 वर्ष 9, याद रखिएगा, यशायाह 45 वर्ष 9 लिखा हुआ है, हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठोकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ काज उसके विषय कहेगा उसके हाथ क्या नहीं, उसके हाथ नहीं है? मेरे प्रियो, हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता, परमेश्वर का वचन कहता है हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता है। अपना रचने वाला कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हम यदि उससे रचने हैं, परमेश्वर कहता है हाय इस पर। क्या कोई मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि उसका मेरा हाथ, उसके मेरे जीवन में उसका हाथ नहीं है? मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस वचन के अंदर बहुत सारी डीप मीनिंग है, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, बट मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम जो परमेश्वर बताए उसे सुने और उससे ना झगड़े, उससे बात करें। क्योंकि आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय, यशायाह 64 वर्ष 8 निकाल लीजिए मेरे साथ, यशायाह 64 वर्ष 8। तो भी मैं यहोवा, तू हमारा पिता, देख हम तो मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। क्योंकि हम किसके हाथों के काम है? मसीह के हाथों के काम है, परमेश्वर के हाथों के काम है। और इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि हम तो एक मिट्टी हैं और वो हमारा कुम्हार है। हम एक मिट्टी हैं, वो हमारा कुम्हार है। हम ये चीज स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आज हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर चाहते। हम बहुत लोगों को हम अपने जीवन में देखे, अरे कौन देखा है, कौन किसको बनाया, क्या कैसे बनाया, कौन देखा? मेरे प्रियो, सतर्क हो जाओ। ये जीवन की संसारिक की बातों में को छोड़ दो, भूल जाओ। ये संसार आपको धीरे 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 एक स्लो पॉइजन के अनुसार काम कर रहा है मेरे प्रियो, और आपको एक नरक के द्वार पे ले जा रहा है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। मैं ये नहीं बोलता संसार को छोड़ दो, संसार में रह रहे हैं तो संसार को लेके भी चलना है हमें, परंतु परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप संसार को लेके चलें। प्रभु जैसे कहता है उसके अनुसार चले। परमेश्वर ने भी जैसे रहा उस समय संसार को लेकर उसने चला, संसार को लेकर चला, तो हमें भी आज वैसे संसार को लेकर चलना तो है, बट प्रभु के वचनों के अनुसार, पाप न करके पवित्रता के साथ अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सौंपो मेरे प्रियो। एक मिट्टी का एक चीज मैं बताना चाहता हूं। एक कुम्हार कैसे एक मिट्टी को बर्तन को बनाती है, कैसे एक मिट्टी के बर्तन को बनाती है। एक मिनट, एक कुम्हार कैसे एक मिट्टी के बर्तन को बनाती है। सबसे पहला चीज, पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को खोद के निकालता है,
फिर उसको अलग करता है, मिट्टी को खोद के निकालता है, फिर उसको अलग करता है। सबसे पहला चीज है परमेश्वर हमें भी दुनिया से चुन चुन के निकालता है, हमें अलग करता है। मेरे प्रियो, पहले दुनिया से परमेश्वर हमें चुन के निकालता है। पर मिट्टी को, कुम्हार भी मिट्टी को जैसे तैसे मिट्टी को नहीं ले लेता, वो देखता कौन सा मिट्टी मेरे काम का चीज मिट्टी है, उसी को वो लेता है। मेरे प्रियो, तो हमें भी परमेश्वर उस चुन चुन के लेता है, चुन चुन के बुलाता है और बुला के हमें सबसे पहले अलग करता है। मेरे प्रियो, फिर दूसरा पॉइंट है कुम्हार क्या करता है, फिर उससे पानी से भिगो के धोता है और उससे कंकर को, पत्थरों को अलग करता है, निकालता है। मेरे प्रियो, अब क्या करता है कि कुम्हार उस मिट्टी से पूरा अच्छे से मिट्टी को धोएगा और उसको धोते हुए उससे पत्थर जो भी है, कंकर जो भी, जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो उस मिट्टी को खराब कर रही है, उस सारे चीज़ों को वो निकाल के बाहर फेंक देगा, उस सारी चीज़ों को निकाल के वो बाहर फेंकेगा। परमेश्वर भी हमें सबसे पहले, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, वो चुन के हमें ले आता है, सबसे पहले हमें धोता है, हमारे पापों को धोता है और हमारे जीवन की बुराइयों को निकाल के फेंकता है बाहर। ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो सबसे पहले वो अलग करता है, फिर वो उसमें उसको धोता है और उससे बुराइयों को निकालकर अलग करता है, उसको बुराइयों को निकालता है, बुराइयों को निकालता है। कब निकाल पाएगा? इस सारी चीजों का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जब अपने आप को समर्पण करोगे। मिट्टी खुद को जब समर्पण करता है मेरे प्रियो, जब आप मिट्टी को समर्पण करेगा तभी निकाल पाएगा मेरे प्रियो। तो वो कुम्हार उसको वहां से पत्थरों कंकरों को अलग करता है, परमेश्वर भी हमारे जीवन की बुराइयों को अलग करता है। तीसरा जो पॉइंट है, फिर उसे हाथ और पांव से गूंथता है और उसे जितने बुलबुले होते हैं उसे वो खत्म करता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, हाथ और पांव से गूंथना मतलब हम मनुष्यों के ऊपर ऐसा हुआ तो मनुष्य को थोड़ा सा दर्द तो होगी, हमें भी दर्द से गुजरना पड़ता है, कई बार छोटी छोटी दर्द, बड़े बड़े दर्द, जो ऐसी भी दर्द हो गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, वहां पर वो कुम्हार क्या करता है, हाथों और पांव से उस मिट्टी को ऐसे ऐसे खोदता है, मतलब मिलाता है, गूंथता है कि मिट्टी एकदम अच्छी तरीके से बन जाए। जैसे हम आटा, रोटी बनाने के लिए आटा को कैसे गूंथते हैं बार बार, कि आटा सही से बन जाए, सही से पक जाए, उसे जब आग में दे वो सही से पके, सही आकार को ले। तो हमें भी परमेश्वर सबसे पहले तैयार करता है, इसी तरह से हाथों पैर को गूंथ गूंथ के तैयार करता है कि हम क्या हो जाए, परमेश्वर का स्वरूप हो जाए, परमेश्वर की समानता में हो जाए। और हमारे जीवन में जो बुलबुले हैं, जो हम सोचते हैं कि जो कालीपन है, जो हमारे सोचते हैं कि जो हमारे लिए यही सब कुछ है, जिस जगह पे हम अपने चीजों को घुसा के रखते हैं, उन चीजों को खत्म कर देता है परमेश्वर। घमंड को खत्म कर देता परमेश्वर, उन सारे बुराइयों को खत्म कर देता परमेश्वर। फिर उसे, चौथी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, फिर उसे सही रीति से चक्की के बीचों बीच रखता है मेरे प्रियो। वो मिट्टी को क्या करता है, सही तरह से, अच्छी तरह से चक्की के बीचों बीच कुम्हार क्या करता है, रखता है और उसे हिलाता है, ऐसे करके घुमाता है कि वो मिट्टी धीरे धीरे आकार को ले लो और अपना अपना आकार देते जाता है मेरे प्रियो। वो देते जाता है अपना आकार, जैसे आकार घड़ा बनाना, घड़े के आकार में वो देते जाता है मेरे प्रियो। तो आज परमेश्वर भी हमें उसे चक्की के अनुसार दुनिया के अंदर रखता है कि हम उस चीजों के द्वारा क्या करें, एक आकार को बन जाए, एक आकार में आ जाए, पवित्र आत्मा के बीच में रखता है कि हम उस आकार को आ जाए, उस पवित्र आत्मा के आकार में बन जाए, परमेश्वर के आकार में बन जाए। और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को देता है कि हम बने सही से, हमारे जीवन के बीच परमेश्वर पवित्र आत्मा को उड़ेलता है, हम सही रीति से बन जाएं, क्योंकि वो चक्की का काम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा करता है। और मेरे प्रियो, हम कई बार सुने, पवित्र आत्मा जब आता है मेरे प्रियो, तो शैतान हमारे जीवन परेशानी लेके आती है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां को लेके आएगी, हमें समझना है मेरे प्रियो। आगे क्या होता है उस मिट्टी के जीवन में, वो मिट्टी जब उसमें आकार ले लेता है, एक आकार कुम्हार बना के रख देता है, अब उसे अलग करके क्या करता है कुम्हार, उसे जाके धूप में एक साइड में रख देता है, एक साइड में, एक कोना में रख देता है धूप में, कि वो सूखे, अभी वो सूखे। परमेश्वर भी हमें एक ऐसे ही स्थिति में रखता है, ऐसे ही जगह पे रखता है जहां हम सीखे परमेश्वर से, हम वहां रह के सीखे और अपने जीवन को बनाएं। मेरे प्रिय, आज हम सीखना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों का जो सीखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
मेरे प्रियो, अब वहां हम देखते हैं उसे एक साइड में रख दिया जाता है कुछ दिन के लिए कि वो सूख जाए, वहां पर वो धूप में रख दिया, सूखे वहां पर। आज हमें भी परमेश्वर एक कोने में रख के रखता है, एक कलीसिया के इस कलीसिया में पहुंचाता है, एक जगह में पहुंचाता है, एक सेवक के अंडर पे पहुंचाता है कि हम वहां पर बैठ के सीखे परमेश्वर का वचनों से, प्रभु के वाक्यों से सीखे। कुछ दिन उसके अनुसार रहना पड़ता है हमें। फिर जो पांचवी बात है, फिर उसे क्या कर, छठी बात है, क्या करता है वो, फिर उसे वह वहां से निकालता है, उस जगह से निकालता है। अब आप सीख गए हैं, अब आप वहां पर परमेश्वर के वचन को सीख गए हैं। अब आपको क्या किया जाता है कि आप जब वहां कुम्हार उस बर्तन को जब सूख जाता है, वो कुम्हार क्या करता है, उस बर्तन को उठा के लाता है और कहाँ रखता है, आग के बीच से पकाता, वो आग में उसे पकाता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भी हमें उसी तरह से हमारे जीवन को पृथ्वी में रख के, हमें संसार में रख के पकाता। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, जब हम प्रभु में आएंगे, जब हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगी, तो बहुत सारे परेशानियां हमारे जीवन में आएगा मेरे प्रियो। और उसी रीति से हम एक आग से होकर गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परेशानियां आती है जो हम सोचते हैं मेरे जीवन में क्यों आई। मेरे जीवन में, मैंने भी अपने जीवन में, मैंने मेरा गवाही जो है आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम किया है मेरे प्रियो। मेरा किडनी खत्म, लीवर खत्म, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे ऐसे परिस्थिति, खराब परिस्थिति आई है, बट मेरे प्रियो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उस आग से होकर मेरे को ले जाने के लिए, कि मैंने उस आग से सीखा, उस आग से जो गुजरा, मैंने दर्द तो हुआ बहुत, उस आग का जो दर्द होता है वो मेरे जीवन में हुआ, परंतु मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीखा मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस आग से गुजरने के लिए इसलिए देते हैं कि हम एक कच्चा रूप बन जाए, मजबूत बन जाए। वो कुम्हार जब उसे आग से निकालता है ना मेरे प्रियो, वो घड़ा क्या होता है, मजबूत बन जाता है, और वो घड़े को फिर बाहर ले जाके संसार में लोगों के बीच में रख देता है मेरे प्रियो। अब वो क्या करता है, वो घड़ा को ले जाके वो लोगों को बीच में रख देता है। आप आग से होकर पक के निकल गए, आप परमेश्वर के उस उपस्थिति को पा गए, आग का आशीषों को भी पा गए। अब आपको परमेश्वर क्या कर रहे हैं, वहां से लेके आपको परमेश्वर संसार में रख दे रहे हैं। आप अब बताओ लोगों को, आपके जीवन से दूसरे लोग आशीषित हो जाए, आपके जीवन से दूसरे लोग आशीषित हो मेरे प्रियो, सीखे दूसरे लोग मेरे प्रियो। परमेश्वर ये चीज चाहता है आपके जीवन से। कुम्हार वो उस बर्तन को क्या करता, उसके बाद आग से निकाल के अपने पास नहीं रखता मेरे प्रियो। इतना मेहनत कुम्हार इसलिए नहीं किया कि वो अपने पास उस बर्तन को रखे, वो अब संसार में दे देता उस बर्तन को, कि अब संसार इस बर्तन से यूज करे, इस संसार के बर्तन की यूज करे, इसका जो सही उपयोग जिसके लिए बनाया गया है उसको यूज करे। और संसार देखते कितने आज फ्रिज से भी अच्छा पानी उस मिट्टी का घड़ा में मिलता है मेरे प्रियो। गांव देहात में जाइए, उस मिट्टी के घड़े का पानी कितना टेस्टी स्वादिष्ट होता है मेरे प्रियो। फ्रिज का पानी में इतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना मिट्टी के घड़े का पानी स्वादिष्ट होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें भी वो सब बनाता है। संसार आपको स्वादिष्ट नहीं कर सकता, स्वाद नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर जब अपने आप को आप समर्पण करोगे, परमेश्वर उस स्वाद आपके जीवन में देगा। परमेश्वर हमें बनाना चाहता मेरे प्रियो। हम इसलिए, हम कुछ दिन के लिए हमें दुख से गुजरना पड़ सकता है, पर आप निराश मत होइए, आपका मन व्याकुल ना हो। वो आपको बना रहा है, और क्या क्या चीज बना रहा है ये मेरे साथ निकाल लेंगे। यशा नबी की किताब, उसका 49 अध्याय, यशा 49 उसका 1 से लेकर 3 पद तक। यशा 49 उसका 1 से लेकर 3 पद तक देखिए। हे द्वीपो, मेरी और कान लगाकर सुनो। सबसे पहला बात कहा गया, मेरी और कान लगाकर सुनो, परमेश्वर की ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। किसकी सुनो? परमेश्वर की सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। आज सबसे पहला चीज है, परमेश्वर जिसको चुनता है ना, वो गर्भ से ही, परमेश्वर माता के गर्भ से ही चुन लेता है कि ये मेरा पात्र होगा, ये मेरे लिए खड़ा होगा, ये मेरे काम करेगा मेरे प्रियो। दूसरा चीज है, को चौकी तलवार के समान बनाया। इब्रानियों 4:12 में पढ़ोगे तो लिखा हुआ, परमेश्वर में तलवार के समान, दो धारी तलवार के समान बनाता है, एक चौकी तलवार के समान। कौन है तलवार? वचन रूपी तलवार को हमारे जीवन में देता है, बनाता है मेरे प्रियो, वचनों से।
ध्यान दीजिएगा, आपको तलवार मतलब क्या, जो तलवार लेते हैं सबको काटने के लिए, गुस्सा करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, वो तलवार नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचनों का तलवार का जो शब्द है वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। जो आपका वचन है वो लोगों के अंदर भाव होना चाहिए, उसके द्वारा लोगों को मारना है, हमें लोगों के बुराइयों को मारना है, लोगों के शैतानी हरकतों को मारना है, और परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में पहुंचना चाहिए वचन के द्वारा। परमेश्वर का जो वचन है, जीवन रूपी वचन है, उसके द्वारा। तीसरी पॉइंट है वह, आगे देखते हैं, अपने हाथ की आड़ में छुपा के रखता है मेरे प्रियो। ऐसे आपको दुनिया में छोड़ नहीं देता, उससे आपको अपने हाथों के आड़ में, अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखता है मेरे प्रियो, छुपा के रखता है। उसने मुझसे चमकीला तीर बनाकर वो अपने तरकस में गुप्त रखता। और देखिए मेरे प्रियो क्या क्या बनाता है, चौथा पॉइंट, वो अपना चमकीला तीर बनाता है और अपने तरकस में छुपा के रखता है, गुप्त रखता है। और तीर का जानते हैं मेरे प्रियो, वो तीर जब हम मारते हैं ऐसे करके, तो कैसे मारते हैं, कैसे? परमेश्वर हमें उस तीर के समान, जब हम शैतान से, हमारे देखिए हमारा युद्ध जो है इस दुनिया में संसार के उस बुरी शक्तियों से है, उस बुरी आदतों से है, उस बुरी आत्माओं से है जो संसार को बहका रही है मेरे प्रियो। और परमेश्वर वो तीर हमें बनाता मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में से हम जब परमेश्वर के लिए निकल चुके हैं, परमेश्वर हमें निकालता है, जब हम निकलते हैं, प्रभु हमारे जीवन से उन सारी चीज़ों को खत्म करना चाहता है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मेरे जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। आपका मन व्याकुल ना हो, आपका हृदय व्याकुल ना हो। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी काम को करने जा रहा है। एक परमेश्वर का बहुत बड़ी इच्छा आपके जीवन में है। नाउ यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, देन ओनली योर सॉरो कैन टर्न इनटू जॉय। जब आप अपने आप को समर्पण करोगे तभी आपका दुख आनंद में बदलेगा, नहीं तो नहीं मेरे प्रियो, नहीं तो नहीं बदल पाएगा। अपना दुख को आनंद में बदलना चाहते हो तो अपने आप को सरेंडर करो उस मिट्टी के समान, जो कुम्हार के सामने अपने आप को जिस तरह सरेंडर करता है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु राजा, इस सुंदर वचन के धन्यवाद मेरे पिता। जितने भी लोग आपके वचन से सुने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन आपके आशीष को प्राप्त करने पाए, आपके पवित्र आत्मा से बढ़ने पाए पिता। प्रभु अपने आत्मा से भर पूजी, एक एक को भर मेरे पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं पिता और इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन आशीषित होने पाए। और प्रभु जब अपने जीवन अपने आप को आपके सामने समर्पण करने पाए और आप उन्हें बनाइए उसके समान, उस बर्तन के समान बनाइए प्रभु जी। आज चाहे हम आग से भी गुजरना पड़े, हम उस पर भी आनंद बनाएंगे, क्योंकि मेरे आने वाला दिन मेरे लिए आनंद का दिन होगा, मेरे खुशी का दिन होगा, मेरे सुख का दिन होगा। इसलिए धन्यवाद देते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हर एक को आशीष का नाम बन नाम आशीष का धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम सबके साथ परमेश्वर का द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज से अपना जीवन आप परमेश्वर के सामने समर्पण करो। आपका दुख जो भी है, आपस जो भी संसार के सामने आप देख रहे हो, संसार आपको दुख पहुंचा रहा, आप संसार आपके प्रति आप दुख में हो परंतु आनंद बना रहा है, आप निराश मत होइए। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है, आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। योर sorrow turn to joy, योर sorrow turn to joy। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है मेरे प्रियो। आप बार बार अपने वचन को, इस वचन को क्लेम करो, मेरा दुख आनंद में बदलने जा रहा है, मेरा दुख आनंद में बदलने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा दुख आनंद में बदल रहा है। हालेलुया। आप वैसे जब बोलोगे शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा मेरे प्रियो। मैंने अपना जीवन में एक्सपीरियंस किया, आप भी एक्सपीरियंस करो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर का उपस्थिति आप हर एक के जीवन में रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।